बीच पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन को लगातार मिलने से रूस भड़क गया। रूस के ये तेवर दुनिया के सामने तब आए जब यूके, जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को अपने सबसे आधुनिक और दमदार टैंक देने की घोषणा की, जिसके बाद पश्चिमी देशों पर रूस का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि यूके, जर्मनी और अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में युद्ध के मैदान में पश्चिमी देशों के हथियार बड़ी तादाद में देखने को मिल सकते हैं, जिनसे रूस की सेना को निपटना होगा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को अपने 31 M1 एब्रम्स टैंक देगा, जबकि 14 लेपर्ड 2 टैंकों को जर्मनी यूक्रेन भेजने वाला है। इसी तरह यूके की तरफ से भी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे, और ये सभी इन तीनों देशों के सबसे आधुनिक टैंक हैं, जिनके एक के बाद एक यूक्रेन को दिए जाने के ऐलान से रूस भड़क गया और उसने पश्चिमी देशों के इन टैंकों को उड़ाने की धमकी दे डाली और साफ कहा कि ये टैंक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रूस यही नहीं रुका, उसने पश्चिमी देशों को धमकी दे दी कि वो युद्ध में बाकी हथियारों की तरह इन टैंकों को भी आसानी से तबाह कर देगा। इस बीच अमेरिका में रूस के एक राजदूत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका, यूके और जर्मनी के इस तरह के कदम दुनिया पर मंडरा रहे संकट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस जंग की वजह अमेरिका है, जबकि पश्चिमी देशों के सैन्य विशेषज्ञों ने इसे रूस की खींच करार दिया। उनका कहना है कि यूक्रेन को मिल रही मदद से रूस की चिंता बढ़ गई और वो भड़क उठा। इधर अमेरिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवा कई घंटों के लिए ठप हो गई, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल करने वाले लोग परेशान हो गए। हालांकि अमेरिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवा क्यों ठप हुई, इसका पता नहीं चल सका। इंटरनेट पर डेटा ट्रैकिंग करने वाली एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले अमेरिका में इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों ने लॉगिन के समय एरर आने की शिकायत की, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट खोल ही नहीं पा रहे थे। इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह दावा किया कि चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर टकराने से बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन के पायलट पर खतरनाक तरीके से लड़ाकू विमान उड़ाने का आरोप लगाया, जबकि चीन ने अमेरिका के आरोपों को नकारते हुए यह दावा कर दिया कि अमेरिकी लड़ाकू विमान उसकी समुद्री सीमा में घुस आया था। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका पर जंग के लिए उकसाने वाली हरकत करने का भी आरोप लगा दिया। चीन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक नेवल बेस से उसके 2 J-11 फाइटर जेट उड़ान भरते दिखे। चीन के मुताबिक उसने इन दोनों लड़ाकू विमानों को दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों पर नजर रखने के लिए भेजा था, जो उसकी समुद्री सीमा में घुसने की ताक में थे, और इसी दौरान उनका सामना अमेरिका के फाइटर जेट से हो गया। चीन का आरोप है कि उसकी समुद्री सीमा के पास पिछले कई दिनों से अमेरिका की सेना मिलिट्री ड्रिल करने में जुटी है, जिसकी वो कई दिनों से निगरानी कर रहा है, और इसी कड़ी में उसने अमेरिका की हरकतों पर नजर बनाए रखने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान उड़ाए थे। चीन का यह भी आरोप है कि अमेरिका के फाइटर जेट ने उसकी सीमा में घुसने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसके पायलटों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसका विमान चीन की सीमा में दाखिल ही नहीं हुआ था, बल्कि वो विवादित क्षेत्र में चीन की हरकत पर नजर रख रहा था। और इसी दौरान चीन के फाइटर जेट खतरनाक तरीके से उड़ते हुए उसके लड़ाकू विमान के सामने आ गए। दावा किया जा रहा है कि चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि दोनों विमानों के पायलट एक दूसरे को देख सकते थे। मतलब ये कि दोनों देशों के विमान हवा में एक दूसरे से टकराने ही वाले थे।